भगवान का ध्यान करने बैठो तो मन कहीं और भागता है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है। आप लोग ध्यान करने के बैठिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिए। ध्यान करने बैठो और तुम जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, ध्यान रखिएगा, तुम सबसे अधिक अपनी मां को मानते हो, तो मां का मुंह देख लो। अब आंख बंद करो, ध्यान करो, कितना ध्यान कर पाते हो? नहीं होगा। तुम सबसे अधिक अपनी पत्नी को मानते हो, तुम पत्नी का स्वरूप या फोटो रखो सामने और ध्यान करो, नहीं हो पाएगा। जैसे आंख बंद करोगे और जैसे ही तुम अंतरात्मा में ध्यान करना चाहोगे, तुम्हारा मन 50-100 जगह भागेगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। क्यों? मन बड़ा चंचल है। कलयुग में तो और चंचल है मन। भगवान का ध्यान तो बहुत दूर की बात है। तुम जिसको दिन रात देखते हो, अपने पिताजी को, माँ को, पत्नी को, भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को, किसी का ध्यान कर लो, नहीं कर पाओगे। क्यों? जैसे ही तुम उनको एकाग्र करोगे और सोचोगे जैसा फोटो है वैसे ही दिख जाए, वो तुमको देखने में वर्ष लग जाएगा। जबकि वो साथ में तुम्हारी माँ जी रही है, साथ में पत्नी रह रही है, साथ में बेटी रह रही है, नहीं कर पाओ। क्यों? यही है ध्यान की गति। कठिन है। तुलसी बाबा ने कहा कि अभ्यास करने से होगा, लेकिन बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जन्म की होत सुजान, रस्सी आवत जात त्रिशूल पे पड़त निशान। पहले कुआं हुआ करता था गाँव में, तो कुआं है, उसमें बहुत लंबा सा रस्सी बांधा, फिर बाल्टी को अंदर डाला कुएं में और अब फिर खींच रहे हैं। तो रस्सी के जाने आने से बार बार वो ईंटा पर, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। वैसे ही कहा कि यदि ध्यान करना चाहते हो तो करते 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 10-20 वर्ष में जाकर के किसी का ध्यान शुरू हो पाएगा। परिपक्व नहीं बन पाओगे, शुरू हो पाएगा। ये कलयुग के समय कहाँ है? खाना है, पीना है, सोना है, जगना है, उठना है, बैठना है, उसी में ध्यान करना है, उसी में पूजा करना है, उसी में मंदिर जाना है, उसी में सारा काम करना है। तो समय बहुत कम है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कलि हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी। तो चलो सतयुग की बात हो गई, अब त्रेता बताओ। तो कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। कहा कि त्रेता युग में, जिस युग में भगवान राम का आगमन हुआ, रामावतार भगवान राम जो अयोध्या में आए, भगवान राम तो अनादि है, लेकिन जो राम अयोध्या में आए वो त्रेता में आए। तो त्रेता युग में क्या था? लोग यज्ञ करते थे, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे त्रेता में। आपको पता है ना, कुंभकर्ण ने यज्ञ किया, मेघनाद ने यज्ञ किया और यज्ञ करके प्रसन्न किया भगवान ब्रह्मा को और वरदान मांगा, वरदान मिला उसको। तो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजा, राक्षस हो और चाहे वो देवता हो, सब यज्ञ करते थे। यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। तो आदमी बहुत सागर पार कर जाता था। तब आया द्वापर की बात कि द्वापर में महाराज तो कहा कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कहा कि द्वापर में भगवान की पूजा करके लोग बहुत सागर पार हो जाया करते थे, अथवा भगवान को प्राप्त कर लिया करते थे पूजा करके। लेकिन द्वापर तक क्यों बात थी? द्वापर में विधि विधान से पूजा लोग करते थे। अब बात आई कलयुग की। तो तुलसी बाबा ने कहा कि कलयुग में विधि विधान की बहुत कमी है? हम कई बार न समय से स्नान कर पाते हैं, न समय से जग पाते हैं। एक ही वस्त्र को 2-3 दिन तक पहन लेते हैं, डेली वस्त्र भी नहीं धुल पाता है। तो कैसे हम विधि विधान से भगवान की पूजा कर पाएंगे? किस तरह से भगवान की पूजा कर पाएंगे? शरीर अस्वस्थ रहता है, कई बार बीमार से परेशान रहते हैं, कई बार घर की व्यवस्था से परेशान रहते हैं, मन शांत है नहीं, तो भगवान की पूजा कैसे करोगे? मन से, विधि विधान से। और विधि विधान से भगवान की पूजा नहीं होगी तो उसका फल तुमको कैसे मिल जाएगा? नहीं पूरा मिलेगा। मिलेगा कब मिलेगा? तो बाबा से पूछा तो महाराज उपाय बताइए।
कलयुग के लिए उपाय क्या है? तो बाबा ने कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। कहा कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग में घर छोटे छोटे हो गए। पहले हम लोग मतलब जब छोटे थे तो हम लोगों का आंगन बहुत बड़ा हुआ करता था। उधर चाचा है, उधर चाची है, उधर बड़े चाचा है, उधर बड़े चाची है, छोटे चाचा है, छोटी चाची है, इधर मम्मी पापा है। मम्मी पापा तो कहते नहीं थे, माता पिता बोलते थे। बाबूजी, माई जी, माता जी, पिताजी, भाई है, भतीजा है, भतीजी है। ये बहुत बड़ा घर हुआ करता था और एक जगह भोजन बन रहा। अब बंटवारा हो गया तो ठीक आंगन में दीवार गिर गया, तब वो आंगन छोटा हो गया। 10-15-20 वर्ष बाद फिर वो भाई में हुआ कि नहीं बहू बाहर से है कि नहीं, हमको उसमें नहीं रहना है। तो फिर उस आंगन में और बढ़ गया और दीवार खींच गया, तो एक आंगन में 4 आंगन हो गया। और 4 आंगन में और इतना सफोकेशन हो गया, इतना टाइम कम और इतना जगह कम कि कहाँ चूल्ही बनाओ, कहाँ चूल्हा बनाओ, कहाँ स्नान करो, कहाँ ध्यान करो, कहाँ पूजा करो, कहाँ पाठ करो। बैठिए बैठिए बैठिए, कहाँ करोगे? कहाँ बनी जी है, कहाँ गैया